Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. So पिछली दो वीडियोस जो मैंने बनाई थी उसमें I discussed with you the few topics of chapter motion, जिसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन क्या चीज होती है, किसी भी मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, हाउ टू डिस्क्राइब अ मोशन, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है. एंड आफ्टर दैट मैंने आपसे बात की थी कि यू रिमेम्बर दैट सोनू की यात्रा, जो हमने एक सोनू कैरेक्टर पकड़ा था, उसकी यात्रा करवाई थी, कभी चंडीगढ़ से दिल्ली, कभी चंडीगढ़ से अमृतसर, और उसमें फिर हमने चेक किया था कि वो कैसे कैसे अपनी यात्रा को, मोशन को कर रहा है. वो कभी कभी यूनिफॉर्म मोशन करता था, कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि रेट ऑफ मोशन क्या चीज होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर आप वो पिछली दो वीडियोस देख लो, बिकॉज ये वीडियो लास्ट वीडियो से लिंक्ड है और ये सारी लिंक्ड वीडियोस हैं, तो आपको पिछली देखनी पड़ेगी. फाइन. सो आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मोशन. और वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखो मैंने आपके साथ अभी तक जो डिस्कशन की हुई है उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मोशन कितने टाइप का हो सकता है. उसमें आई टोल्ड यू कि एक मोशन आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. सो मोशन की अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया था मोशन कैन बी यूनिफॉर्म ऑल्सो एंड मोशन कैन बी नॉन यूनिफॉर्म ऑल्सो. अच्छा, फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी, जैसे कि स्पीड है, फिर वेलोसिटी है. सारी चीजें हमने क्या की थी, स्टडी की थी कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है. अब ध्यान से देखना, उसी सोनू को पकड़ते हैं और वो सोनू की यात्रा करवाते हैं फिर से. अब कहां से कहां करवाएं, चलो ऐसा करते हैं, उसको हम चंडीगढ़ से कहां लेके चले, शिमला लेके चलते हैं. ठीक है. अच्छा, जब वो चंडीगढ़ से शिमला जा रहा है सोनू अपनी यात्रा पे, बहुत ही हिल अच्छा हिल स्टेशन है, पता है आपको शिमला. जैसे जून वगैरह के मौसम में, तो चलो कोरोना वगैरह चल रहा है आपका, अदरवाइज बेसिकली इट इज अ वेरी नियरेस्ट हिल स्टेशन. तो मैं जाता हूं वहां पे जब भी गर्मी की छुट्टियां होती है ना. ओके. सो स्पीड और वेलोसिटी अगर बात करें, अगर मैं सोनू की बात करूं बेटा, तो उसने अपनी जर्नी को फिर से अपने पेपर पे नोट किया, अपने रजिस्टर पे नोट किया पेन के साथ. और उसने जो नोट की चीजें वो क्या थी कि पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर्स पर सेकेंड. यू रिमेम्बर दिस यूनिट, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का होता है. उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो हो गई 40 मीटर्स पर सेकेंड, उसके बाद हो गई 60 मीटर्स पर सेकेंड, उसके बाद हो गई 80 मीटर्स पर सेकेंड, फिर उसके बाद हो गई 100 मीटर्स पर सेकेंड, उसके बाद होगी 120 मीटर्स पर सेकेंड. तो उसने ऐसे अपनी जर्नी को नोट डाउन किया कि उसकी जो स्पीड थी पहले 20 थी, फिर 40 होगी, फिर 60 होगी, फिर 80 होगी, फिर 100 होगी और फिर 120 होगी. सो अब एक चीज का ना खास ख्याल रखना है इस चैप्टर में, हम स्पीड को वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज जिस लेवल पे आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, 9th क्लास में मोशन चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो हम जो अपना मोशन करते हैं वो कैसा करते हैं, स्ट्रेट लाइन में करते हैं और सेम ही डायरेक्शन में करते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं. इसीलिए कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं. सर यहाँ पे तो इस पैराग्राफ में इन्होंने बोला स्पीड को वेलोसिटी मान लो, अच्छा डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट मान लो. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या इक्वल होते हैं, पर आपने तो बताया था कम ज्यादा भी हो सकता है. अच्छा, इसमें वेलोसिटी और स्पीड को इक्वल क्यों मान रहे हैं सर, उन्होंने बोला अज्यूम कर लो. तो बेटा एक बात समझ लो कि जिस मोशन को हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और उसमें आपकी जो यू कैन से डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही. दैट मीन्स सेम डायरेक्शन है और सेम ही आपकी वैल्यू है स्पीड की जिससे आप चल रहे हो. तो इस केस में आपकी दोनों चीजें सेम हो जाती है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी. सो पढ़ाते हुए वी कैन यूज स्पीड ऑल्सो, वी कैन यूज वेलोसिटी वर्ड ऑल्सो, बिकॉज हमारा जो मोशन है वो एक सीधा मोशन है और बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए हम ये मोशन कर रहे हैं. फाइन. सो स्पीड या वेलोसिटी है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो कि ये मेरी स्पीड या वेलोसिटी है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूं, बिकॉज मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूं. फाइन. ओके. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहले 20 थी उसके बाद 40 होगी, दैट मीन्स यहाँ पे +20 हुआ, यहां पे भी कितना हुआ, +20 हुआ, यहां पे भी कितना हुआ, +20 हुआ, यहां पे भी कितना हुआ, +20 हुआ, और यहां पे भी कितना हुआ, +20 हुआ. दैट मीन्स यहां पे जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या कर रही है बेटा,
चेंज कर रही है। क्या कर रही है? वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो अगर मेरी वेलोसिटी चेंज करती है तो उसको मैं अब एक नया नाम देता हूं कि मेरी बॉडी के पास क्या है। मेरी बॉडी के पास है बेटा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम। सो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो +20 हो रहा है वो क्या हो रहा है? +20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड जब बढ़ेगी तो अपने यूनिट्स में ही बढ़ेगी ना। तो यहां से यहां गए तो स्पीड कितनी इंक्रीज हुई? +20 मीटर पर सेकेंड। यहां भी कितनी हुई? +20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स क्या मेरी वेलोसिटी चेंज कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम तो मेरी बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। सो दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन है ये मुझे क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि मेरी जो वेलोसिटी है उसके चेंज होने का रेट क्या है। और रेट वर्ड मैंने आपको बताया था, जब भी किसी वर्ड के साथ रेट लगा दिया जाता है तो हम उसको किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करते हैं? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आई बात? तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी को किसके साथ चेक करेंगे हम? टाइम के साथ। सो दैट मीन्स अगर मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है दैट मीन्स मेरी बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक बात समझ लो, अगर मेरी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, सिर्फ वर्ड में यूज कर रहा हूं, चेंज हो रही है, सेम अमाउंट से चेंज हो चाहे डिफरेंट से चेंज हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है सो दैट मीन्स बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो बेटा आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओनली। फाइन। सो लेट मी राइट इट क्लियरली नाउ कि क्या चीज है ये, साथ साथ फिर से इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फाइन। ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगेन उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। फिर से समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है या वही सोनू की बात कर लो आप, सोनू की यात्रा चल रही है जो हमारी, उसमें वो चल रहा है और जब वो चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है दैट मीन्स उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, इसको हम एक नया नाम देते हैं और वो नाम क्या है? एक्सेलरेशन। फाइन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called as acceleration। तो मुझे कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ में सर, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में कि अगर मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा, तो क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं? क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर उसके लिए मुझे कुछ इनिशियल जानकारी चाहिए, इनिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? हम मान लेते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हो आप? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है शुरू में, u थी, फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी v, और टाइम टेकन, इस काम को होने में टाइम कितना लगा? दैट इज t। फिर से समझो क्या मतलब है इसका? t टाइम में मेरी वेलोसिटी u से v हो गई, t टाइम में मेरी वेलोसिटी u से v हो गई, या वैसे बोल सकते हो मेरी वेलोसिटी u थी, उसको v होने में t टाइम लगा। तो दैट मीन्स मैंने आपको क्या बताया? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी बता सकते हो आप मुझे यहाँ पे कितनी होगी? तो डेफिनेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन जो है हमारी दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे बेटा अगर इनिशियल u थी, फाइनल v थी, तो
अब आप क्या मुझे बता सकते हो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? सोचो सोचो, बिल्कुल सही, दैट इज v माइनस यू। v माइनस यू, और टाइम कितना लगा इस पूरी चीज को होने में? t। तो एक्सेलरेशन को अगर a से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी? v माइनस यू बाय टी। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, बिकॉज आगे जाके इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हमने करनी है तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। सो कैन यू टेल मी SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगा? कोशिश करो एक बार खुद बनाने की SI यूनिट की। SI यूनिट कैसे बनेगा? देखो, जब भी SI यूनिट बनाना हो आपको तो आप एक्सप्रेशन पे चलो कि वो एक्सप्रेशन है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझे बताओ, वेलोसिटी को आप किस में मेजर करते हो? वेलोसिटी को या चेंज इन वेलोसिटी को? यूनिट तो सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन को किस में करते हो? सेकेंड। तो इनको अगर आप कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो SI यूनिट क्या बन जाएगा बेटा इसका? SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने क्या क्या सीख लिया? अब आपने ये सीख लिया कि वेलोसिटी जब भी चेंज होगी तो बॉडी के पास क्या है? क्या है जी? बोलो 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 बोलो। यस, एक्सेलरेशन। तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी। क्या एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी में चेंज निकालो, टाइम से डिवाइड कर दो, वो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। SI यूनिट, SI यूनिट जो है आपका, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी से जस्ट नोट इट डाउन। कैसे करना है इसको हमने? फाइन। सो अब हम क्या बोल सकते हैं? इफ लास्ट में, सो if the velocity of body is changing, then it is said to be having एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसे मोशन को हम क्या नाम देंगे बेटा? दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपने अब सीख लिया, जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस केस में जो मोशन होगा उसका नाम आप क्या दोगे? दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में ही क्या होती है? आपकी एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? आपकी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि आप कर रहे हो तभी तो हो रही है। फाइन। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग इट इज सेड टू बी हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन। फाइन, चलो कर लिया नोट डाउन आपने? जस्ट नोट इट डाउन जल्दी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर आपकी थोड़ी सी स्पीड कम है ना इसको नोट डाउन करने की, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। पॉज करके आराम से सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर आप दोबारा उसको प्ले कर सकते हो। चलो, अब मैं अगली बात आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से समझना। अब मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू बाय टी। यहां पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है? मैं मान लेता हूं, केस मान लेता हूं, केस 1, केस 2। यहां पे मेरी बॉडी चल रही थी 40 की स्पीड से पहले, बाद में उसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा होने में उसको टाइम लगा 2 सेकेंड्स। तो क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ एक्सेलरेशन कितनी होगी बॉडी की? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 100 माइनस 40 अपॉन 2, दैट विल बी 60 बाई 2, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी होगी। अच्छा, क्या इसको उल्टा कर सकते हैं? अगर मेरी बॉडी पहले 100 से चल रही थी, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम इतना इस काम को होने में लगा 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगी? 40 माइनस 100 अपॉन 2 माइनस 60 बाई 2, दैट इज माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर, ये तो माइनस में आ गया, तो क्या हो गया? तो क्या इस माइनस का कोई मीनिंग है? बिल्कुल है। क्या मीनिंग है इसका? जब भी आपकी एक्सेलरेशन माइनस होगी, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम हो रही है इस रेट से। और अगर आपकी एक्सेलरेशन प्लस में आ रही है, दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब आप, एग्जांपल देता हूं, कोई बॉडी पड़ी है, आपने उसको ऐसे आगे को खींचना स्टार्ट किया, जब आप उसको ऐसे आगे खींचोगे तो आप उसको ये प्लस वाली एक्सेलरेशन दोगे, और जब कोई बॉडी इधर को जा रही है, आप उसको पीछे को खींच रहे हो, तो आप उसको रोक रहे हो। रोकना मीन्स आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहे हो।
ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फोर्स वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो जब आप किसी भागती हुई चीज को पीछे खींच रहे हो दैट मीन्स आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहे हो, और जब आप किसी चीज को धक्का लगा के आगे कर रहे हो दैट मीन्स आप उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये जो आपका एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन आपकी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मेरी वेलोसिटी इधर को है और एक्सेलरेशन भी इधर को है दैट मीन्स मैं इस बॉडी को इधर को खींच रहा हूं तो ये प्लस का केस है। और अगर मेरी वेलोसिटी इधर को है और मेरी एक्सेलरेशन इधर को है पीछे को, तो इसको हम बोलेंगे कि मेरी वेलोसिटी जो हो रही है कम हो रही है और ये कैसी है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम एक और वर्ड से भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। फाइन। सो हम क्या करते हैं, हम इसको नोट्स की फॉर्म में यहां पे लिख लेते हैं क्लियरली। सो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इफ एक्सेलरेशन इज इन द direction of velocity then it is positive acceleration because it will increase the velocity. It will increase the वेलोसिटी। समझ में आ गया? जो मैं अभी आपको यहाँ पे केसेस बना के बता रहा था उसको हमने नोट्स की फॉर्म में लिख लिया ऐसे। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट, अगर इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज इट विल डिक्रीज the velocity. It is also called as negative acceleration is also called as retardation. Negative acceleration is also called as retardation. तो बेटा ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी से लिख लो। तो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इंक्रीज होती है वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है और उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द 2 पॉइंट्स। फाइन। हाँ जी जल्दी से लिखो इसको। हाँ जी डन। ओके चलो अब मैं केस बनाने वाला हूं। यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे है, कॉपी पेन छोड़ दो अभी, यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या लिखने वाला हूं। सोनू की बात करते हैं। सोनू की यात्रा जो हमारी चल रही थी, अब सोनू कैसे कैसे चल रहा है। पहले मैं यहाँ पे केस 1 बनाऊंगा और यहाँ पे फिर मैं उसका केस 2 बनाऊंगा। क्लियर है? अब केस 1 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो केस 1 में मैंने ये देखा कि सोनू की जो वेलोसिटी थी पहले 20 थी, फिर 40 हो गई, फिर उसके बाद 60 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 120 हो गई, फिर 140 हो गई। और दूसरे केस में सोनू की जो वेलोसिटी है वो पहले 20 थी, फिर 30 हो गई, उसके बाद 35 हो गई, फिर उसके बाद 50 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 110 हो गई, फिर 160 हो गई, समथिंग लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी बढ़ रही है +20, यहाँ पे भी +20, यहाँ पे भी +20, अगेन +20, सेम +20, यहाँ पे भी +20। यहां पे देखो +10 +5, फिर उसके बाद यहां पे +15, यहां पे +50, यहां पे +10 और यहां पे अगेन +50।
तो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों जो मोशन कर रहा है सोनू, ये एक्सेलरेटेड ही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटीज तो चेंज हो रही हैं, पर मैं इनके भी अलग अलग नाम रख सकता हूं। कैसे? देखो यहां पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हर बार 20-20-20-20-20 से हो रही है। दैट मीन्स ये आपका कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही है, पर ये एक यूनिफॉर्म वे में एक्सेलरेशन हो रही है, सेम ही एक्सेलरेशन है। तो दैट मीन्स दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज यहां पे जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो हर सेकंड में सेम अमाउंट से हो रही है, या आप इसको बोल सकते हो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहां पर इसकी मैं बात करूं तो ये भी यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन तो है, पर क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज है वो अलग अलग आ रही है। तो यहां पे एक्सेलरेशन सेम है, यहां पे एक्सेलरेशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसीलिए इस ऊपर वाले मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नीचे वाले को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सिंपल सी भाषा में समझ लो, अगर आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और अगर आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अच्छा, एक आपको मैं चीज करके बताता हूं। जैसे ये मेरे पास एक लिड है किसी भी चीज का, ये पकड़ा मैंने, इसको मैं नीचे फेंक रहा हूं ऐसे, ये गया नीचे, फिर से ये ऐसे नीचे। अब मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे रिलीज कर रहा हूं, तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों जा रहा है? सोचो, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों जा रहा है? नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि अर्थ भी इसको अपनी तरफ खींचता है एक एक्सेलरेशन से, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जैसे ही मैंने इसको यहां से रिलीज किया, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, और हर सेकंड में कितनी इंक्रीज हो रही है? 9.8। और जब आप किसी बॉडी को ऐसे फ्रीली छोड़ देते हो, फ्रीली आपने इसको फॉल करने दिया, फ्रीली मींस ये फ्री कर दिया, फ्री होने के बाद ये फॉल हुआ और बॉडी है, तो इसको बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली? सोचो, हर सेकंड में 9.8 इंक्रीज हो रहा है, तो यस ऑब्वियसली इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? तो अब इसको हम धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं, समझ के लिखना है आपको, ठीक है? और बेटा कोई भी जैसे कोई डाउट होता है आपका अगर, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, मैं वहां पे उसके आंसर कर दूंगा। तो हमने क्या बात सीखी यहां पे? इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, और या तो ये बोल लो, और इट्स velocity is changing by equal amounts in equal intervals of time, then it is said to be having uniformly accelerated motion। तो एक बात समझ लो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली, अगर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्मली। इफ एक्सेलरेशन, ओके, इससे पहले हम लिख लेते हैं एक पॉइंट यहां पे, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो मैंने बताया ना अभी आपको, तो वो यूनिफॉर्मली है। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग,
then it is said to be having non-uniformly accelerated motion. समझ में आई बात? सो नॉर्मल डेली लाइफ में मुझे बताओ कैसे मोशन होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? ऑब्वियसली जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हो सड़क पे तो कहीं पे आपको रुकना पड़ता है, कहीं पे आप बहुत तेज चलते हो, कहीं पे धीरे हो जाते हो, तो जो वो जो एक्सेलरेटर होता है एक्टिवा में, जब आप ऐसे करते हो तो एक्सेलरेशन दे रहे हो, ऐसे करते हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहे हो। सिमिलरली गाड़ी जब चलाते हैं तो ऐसे अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ऊपर करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं आपके नॉर्मली डेली लाइफ में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। जल्दी से बेटा इसको आप नोट डाउन कर लो। डन? चलो, तो अब आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जैसे ये टॉपिक खत्म होता है तो वहां पे देयर आर फ्यू क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अभी हम। उसके बाद वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट मी रीड द क्वेश्चंस कि क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा इसका आंसर बहुत क्लियर होगा इस टाइम पे आपको। तो हम कब बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और सेकंड कब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका when velocity is changing by equal amounts in equal intervals of time, then इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही तो पढ़ा है हमने अभी कि जब आपकी वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज होगी सेम टाइम में, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सेकंड नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट्स, अलग अलग अमाउंट से चेंज हो रही है in equal intervals of time, then it is non uniform acceleration। हाँ जी, समझ में आ गया? सो फर्स्ट का आंसर ये है, वही जो भी हमने स्टडी किया है। सेकंड क्वेश्चन बेटा मैं रीड कर रहा हूं अभी। क्या है सेकंड क्वेश्चन? A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration। तो पहले 80 थी स्पीड, तो मैंने आपको UVT बताया हुआ है। U is equal to 80 kilometers per hour, V is equal to that is कितनी वैल्यू है 60 kilometers per hour, और टाइम कितना लगा इस पूरे काम को होने में? 5 सेकेंड्स। फाइन, तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन आपको मैंने बताया था v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पे? 60। u की वैल्यू क्या डालोगे आप? 80 अपॉन 5। ऐसा करके अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज नीचे आपका सेकेंड्स है और ऊपर आपका किलोमीटर पर आवर चल रहा है। या तो इसको आर में कन्वर्ट कर लो या आप इनको मीटर पर सेकंड में कर लो। तो मैं ऊपर वाले को मीटर पर सेकंड में कर लेता हूं। तो आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड।
तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ऊपर मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई 5/18 से, तो ये क्या बन गया 60 - 80 -20 अपॉन 5 इंटू 5/18। सो 2 10 जा 20, 2 9 जा, तो एक्सेलरेशन बेटा निकल के आएगी -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट्स का खास ख्याल रखना है आपको, उसमें गलती नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains the speed of 40 in 10 minutes. फाइन। अब रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, अगर वो खड़ी हुई थी दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या ले लोगे 0। थोड़ी कॉमन सेंस को भी साथ में रखना है क्वेश्चंस करते हुए। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स, किसी एक्सेलरेशन से वो चली और उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में हो गई, दैट इज 10 मिनट्स। आपको बताना है एक्सेलरेशन उसकी कितनी है। अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाएगा। तो v कितना है आपका 40 माइनस 0। अगेन आप उसको क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, अपॉन टी। 10 मिनट है तो सेकंड्स में कर लो 60 सेकंड्स। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 40/10 इंटू 60 इंटू 5/18। हाँ जी, तो ये गया ऐसे 4 15 जा 5 3 जा, तो एक्सेलरेशन आ गई आपकी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। तो इनके सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। देन आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। फाइन, हाँ जी, डन। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, और बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहती है, पर इसको पढ़ने के बाद हम जब डिस्कशन करेंगे उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बस ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, तो आपने मैथ्स में पढ़े होंगे ग्राफ्स। जब आप ग्राफ का काम करते हो मैथ्स में तो ग्राफ आपको ऐसे मिलते होंगे। ये एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। फाइन, और यहां पे होता है आपका ओरिजिन, जहां से आप सारी की सारी मेजरमेंट्स करते हो। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसी ग्राफ को मैं यूज करना चाहता हूं, और मैं जितने भी मोशंस अभी तक मैंने पढ़े हैं, एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा है मैंने, और बाकी जितने मोशंस पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, मैं उनको ना ग्राफ पे प्लॉट करना चाहता हूं। तो बेटा ऐसा है कि ये जो ग्राफ जो हम इतना ये पूरा का पूरा यूज करते हैं, पर अभी जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं उसमें हम सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन यूज नहीं करेंगे। इसलिए ग्राफ्स आपके ऐसे ही बनेंगे। नॉर्मली ग्राफ्स ऐसे पूरे होते हैं आपके, पर हमारा जितना एनालिसिस है वो इसी में होने वाला है, इसलिए हमारे जो ग्राफ्स होंगे वो ऐसे बनने वाले हैं। अब होता क्या है, ये होता है एक्स एक्सिस, होता है वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ वेरिएबल रखना होता है, फिजिकल क्वांटिटी नाम रखना होता है। तो आप याद रखना, ये जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हम हमेशा हमेशा ऑलवेज उस चीज को रखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है। अब मुझे बताओ, अभी तक की पूरे एनालिसिस में जो पूरा चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिया उसमें इंडिपेंडेंट चीज कौन सी है? इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज टाइम। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपना चलता जाएगा। डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगी, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो किसी पे डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम यहां पे रखते हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। सो टाइम आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस में, स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पे वाई एक्सिस में हम क्या क्या लिख सकते हैं? यहां पे मैं डिस्टेंस भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं वेलोसिटी भी लिख सकता हूं। तो जब मैं यहां पे डिस्टेंस लिखूंगा तो इस ग्राफ का नाम हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जब मैं यहां पे वेलोसिटी लिखूंगा तो यहां पे हो जाएगा मेरा नाम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको नाम आ रहे हैं समझ में कि नेम्स हमने कैसे देने ग्राफ को? पहले मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाया है, ये वाला ऐसे, फिर मैंने बोला कि मुझे सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए, फिर यहाँ पे मैंने हमेशा टाइम को ही रखना है। यहाँ पे वो चीज आती है जो क्या होती है,
इंडिपेंडेंट होती है, और यहाँ पे मैंने क्या चीज रखनी है जो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट है वो, टाइम पे डिपेंडेंट है। मतलब टाइम डिसाइड करेगा मेरा कितना डिस्टेंस है, कि मैं 10 घंटे की बात कर रहा हूँ या 20 घंटे की बात कर रहा हूँ या मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। मिनट टाइम डिसाइड करेगा कि मेरा डिस्टेंस कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी। सो ग्राफ मेरे दो टाइप के होंगे, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम, और इस चीज को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फाइन। सो अब हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी स्टडी करना है, उसमें हमने दो टाइप के ग्राफ्स को स्टडी करना है। सो जस्ट पुट दिस हेडिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जस्ट राइट दिस हेडिंग। तो ये आपकी बेसिकली हेडिंग जो है दैट इज टेलिंग यू कि हमने यहाँ पे ग्राफ्स के थ्रू सारी की सारी चीजों को पढ़ना है। अब ध्यान से देखना, जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं सारे का सारा आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मैंने ऐसे ग्राफ बनाया यहां पे ऐसे, अभी कुछ लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना उसको टी, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस। इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मानना है, एस मानना है, जो मानना मान लो, एस मानना वेरिएबल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया मैंने, यहां पे कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। ये तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। सो 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। उसके बाद यहां पे ऐसे डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, यहां पे वैल्यू लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है। तो दिस इज दिस डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। अब मेरी बॉडी क्या कैसा मोशन कर रही है, कैसा मोशन कर रही है, वो हर 20 सेकेंड में 10 मीटर्स कवर कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक बनाता हूं ऐसे, यहां पे एक टाइम, यहां पे लूंगा मैं डिस्टेंस, तो 20 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर, 40 में किया उसने 20, 60 में किया उसने 30, देन 80 में किया उसने 40, ऐसे उसने 100 में कवर किया 50। सो 20 में 10, 40 में 20, 60 में 30, 80 में 40 और 100 में उसने कितना कवर किया, 50। फाइन। सो अगर मैं यहां पे पॉइंट्स प्लॉट करूं, 10 पे 20 ये, 40 पे 20, 60 पे 30, 80 पे 40, सिमिलरली ये 100 पे आपका 50, देन 120 पे आपका 60। इसको मैं अगर ड्रॉ करूं, ये कैसी लाइन बनेगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ में आई बात? सो अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं आपको। टाइम देखो यहां पे कितना कितना है, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, और अगेन यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस 20। मतलब हर 20 सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है, देखो यहां पे प्लस 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, और यहां पे फिर से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। मतलब हर 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर्स कवर कर रहा है। और ऐसे मोशन को हमने क्या, किस नाम से स्टडी किया था, दैट वाज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में डेफिनेशन जो मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से सुनो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेम डिस्टेंस जो है 10 का डिस्टेंस जो है वो 20 के गैप पे कवर कर रहा है। दैट मीन्स वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है आपका, तो उस केस में आप क्या बोलते हो, आपकी स्पीड या वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, सेम है। तो मैं यही बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं कि मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड में मैं 20 मीटर कवर कर रहा हूं। अगर मेरी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, तो मैं हर सेकंड में कितना कवर कर रहा हूं, 40 मीटर कवर कर रहा हूं। समझ में आई बात? सो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो
डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है तो आपने एक बात समझ लेनी है, वो कैसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब इसको ना बहुत अच्छे से थोड़ा क्लियरली इसको हम ड्रॉ करते हैं सो दैट आपके नोट्स की फॉर्म में बन जाए। फाइन। उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूं आपको हमने इसको आगे कैसे एनालाइज करना है। क्लियर है? सो जस्ट लेट अस टेक द वैल्यूज जो आपकी बुक में ही दे रखी थी, बिल्कुल ऐसे ही दे रखी हैं, ये किलोमीटर और मिनट्स में दे रखा है। सो लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ। किलोमीटर में है, यहां पे टाइम है आपका मिनट्स में, यहां पे वैल्यू है आपकी 0, 20, 40, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हाँ जी, ये ग्राफ है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20 मिनट में, हर 20 मिनट में वो 10 कवर कर रहा है, हर 20 में, तो पहले 20 में वो 10 मीटर कवर करेगा, उससे अगली 20 में फिर से 10 करेगा, तो इसलिए वो 20 पे पहुंच जाएगा यहाँ पे ऐसे, और सिमिलरली ये आएगा आपका ऐसे। सो इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो बेटा आपकी ये, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, तो आप समझ गए ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब भी ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 20 मिनट के टाइम इंटरवल में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, तो ये है। अच्छा, सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ब्रैकेट में लिखना है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा, अब दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला एस्पेक्ट क्या है कि मैंने आपके सामने ऐसा एक ग्राफ बना दिया और मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ ये कौन सा मोशन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर मैंने पूछा आपसे कि तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या तुम इन वैल्यूज को देखकर और ग्राफ को देखकर क्या मुझे ये बता सकते हो कि यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? फिर से सुनो, मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया है, ग्राफ को देख के आपको इतना तो पता लग गया कि ये यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। मेरा पर क्वेश्चन आपसे ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, ठीक है, पर कितनी है? वैल्यू तो होगी ना कोई ना कोई। तो माय क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम हियर ऑफ दिस वेलोसिटी? यस यू कैन। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आप 2 पॉइंट्स लो कोई भी। फाइन। सो 2 पॉइंट्स हम यहां पे लेते हैं। सो लेट अस टेक दीज पॉइंट्स एज, यहां पे 20 पे 10 था एंड 40 पे इट इज 20 एंड 30 पे, तो समथिंग लाइक दिस। ये 2 पॉइंट्स लेते हैं हम। मेरा बेटा डायग्राम जो बना वो स्केल के अकॉर्डिंग तो नहीं बन पाया, बट आई एम ट्राइंग कि आपको एक समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो यहां पे मेरा पॉइंट है, ये ऐसे है और ये ऐसे बता रहा है। क्लियर है? सो अब मैंने क्या किया, यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाई और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और यहां पे आके मिल गए। जैसे ही वो यहां पे आके मिलते हैं तो यहां पे कैसा ट्राइंगल बनता है? राइट ट्राइंगल बन जाता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फाइन। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल अब आपका बन गया। तो ग्राफ को देख के क्या आप मुझे बता सकते हो ये वैल्यू कितनी है? देखो ना,
ये कितना है 30 और ये कितना है 20, तो ये कितना हुआ 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। देन ये कितना है यहां पे 40 और ये कितना है यहां पे 60, तो ये कितना हो गया 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। फिर से देख लो, मैं यहां पे अलग से बनाता हूं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना आया 20। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो 60 पे है, ये वाला जो पॉइंट है वो 40 पे है। तो 60 में से 40 जब आप माइनस करोगे तो 20 आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है वो 20 पे है, ये वाला जो पॉइंट है वो 30 पे है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10। ट्रायंगल आ गया समझ में? इनमें हमने वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करी है। चलो अब क्या मुझे बता सकते हो ये जो 10 वैल्यू आई है, ये जो 10 वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है? डिस्टेंस की है क्योंकि ऐसे लिया आपने, और ये जो 20 वैल्यू है किसकी आई है? टाइम की आई है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने क्या सीखा था? दैट इज वेलोसिटी ओनली। समझ में आ रही है बात? सो स्पीड और वेलोसिटी इस केस में कितनी हो जाएगी? दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वैल्यू देखो डिस्टेंस की कितनी आ रही है यहाँ पे? दैट इज 10 किलोमीटर। टाइम कितना आ रहा है आपका? दैट इज 20 मिनट्स। सो यहां पे हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर मिनट। देखो यूनिट में ऊपर डिस्टेंस आता है, नीचे टाइम आता है, दैट डज नॉट मैटर कि मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप ट्राइंगल की इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर देते तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, बिकॉज ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस, और ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है दैट गिव्स यू स्पीड ओनली। और यहां पे आप लिख लेना मोशन इज along the same direction in straight line। वही मैं आपको जो बता रहा था इस चैप्टर में 9, देखो ये चैप्टर बेटा आप +1 में भी पढ़ोगे जाके, वहां पे थोड़े और इंट्रिकेट डिफिकल्ट ग्राफ्स आएंगे, बट क्लास 9 एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना ही पता होना चाहिए कि आपका जो मोशन चल रहा है अभी वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। इसलिए चाहे स्पीड बोल लो वेलोसिटी बोल लो, एक ही बात है। सो इसको आप इससे डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी और स्पीड। जल्दी से ड्रॉ करो इस ग्राफ को। ओके, तो बेटा इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल अगर मैं इस ग्राफ को यहां पे ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे ये है मेरा डिस्टेंस यहां पे s, और ये है मेरा टाइम यहां पे t, और ये ऐसे ग्राफ बना। फाइन, तो मैं 2 पॉइंट्स इसमें लूंगा, हमेशा तरीका यही रहेगा, और आप इन 2 पॉइंट्स को यूज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। फाइन, यहां पे जो वैल्यू रहेगी इट विल बी S2 और नीचे रहेगी S1, यहां पे रहेगी T2 और ये रहेगी T1। तो ये आपका क्या बन जाएगा? T2 माइनस T1, और ये आपका क्या बन जाएगा? S2 माइनस S1। क्लियर है? सो स्पीड और वेलोसिटी इस ग्राफ के हिसाब से कितनी हो जाएगी? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये जनरल है, यहां पे हमने वैल्यूज के हिसाब से कर लिया, उसको वैल्यूज पुट कर दी, तो जनरली आप उसको ऐसे कर सकते हो। फाइन, सो दिस ग्राफ, दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज फॉर विच सिचुएशन? यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है जी। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। फाइन, चलो अब इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आपके साथ अभी तक बात करी है वेलोसिटी कांस्टेंट।
पर अगर मान लो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या कोई ग्राफ बन सकता है? ग्राफ बन सकता है क्या? बन तो सकता है, कौन मना कर रहा है? बना लो। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या चेंजिंग वेलोसिटी के लिए ग्राफ बन सकता है? वेलोसिटी चेंज होने का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। सो फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मेरा मोशन एक्सेलरेटेड है, पिछला मोशन कौन सा था जिसके लिए मैंने अभी ग्राफ बनाया? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब किसके लिए बना रहा हूं? फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, उस केस में आपका बेटा जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, एक कर्व्ड लाइन बनेगा। और आपको उसको ऐसे ही याद रखना है, डिस्टेंस यहां पे, टाइम यहां पे, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। बस ऐसे ही याद रखना है इसको। यहां पे मार्किंग वगैरह होती हैं, बस शेप याद रखो। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप ऐसे बन रही है, दैट मीन्स आपका जो मोशन है वो कैसा मोशन है? दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये आपका बेसिकली ऐसे सीधी लाइन बन रही है, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ये ग्राफ अभी मैं एक और बना रहा हूं आपको, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप क्या करोगे? आप उसका आंसर मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। अब जिसने उसका आंसर दे दिया, दैट मीन उसको ग्राफ समझ में आ गया। समझ में आई बात? एक दो बार इसको देखो वीडियो को आप, तो आपको ग्राफ्स बहुत आसानी से समझ में आएंगे कि मैंने कैसे इंटरप्रिटेशन की है। फिर आप मुझे ये होमवर्क मान सकते हो आप इसका, इस वीडियो को देखने के बाद, कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, दिस इज माई डिस्टेंस एंड दिस इज माई टाइम, और ग्राफ बेटा मेरा जो बना है वो ये बनाया मैंने। अब बताओ कि विच सिचुएशन डज इट रिप्रेजेंट? कौन सी सिचुएशन बता रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका? अगर मैं लाइन ऐसे बना दूं, एनसीईआरटी में नहीं है, पर जिसको इसका आंसर पता लगता जाए, आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, वहां से आई विल गेट टू नो कि आपको ये समझ में आया नहीं है। तो बहुत इजी है ये, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप इसको बता पाओगे। फाइन। सो आई होप अब आपको ये एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सो यहां तक बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो ढंग से, उसके बाद वेलोसिटी टाइम पे शिफ्ट करना। अगेन आई एम टेलिंग यू, लिंक्ड वीडियोस हैं, पिछली देखो, इसको ढंग से देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, क्वेश्चन सारे हम करेंगे, यहीं के सारे आपके नोट्स बन जाएंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, और आप रेगुलरली इनको वीडियोस को देखते रहो। फाइन। सो टिल देन, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, कीप रिवाइजिंग। So thank you and see you in the next video.